जिंदगी एक सफर है सुहाना। बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना दोस्तों। चलो चलते हैं आगे आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो में। और आज डिस्कस कर रहे हैं 10th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स पार्ट 1 का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। उसमें से प्रैक्टिस सेट 1.1 आज हम देखने वाले हैं। देखो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मजेदार है, बिकॉज फर्स्ट चैप्टर शुरू कर रहे हैं हम 10th क्लास का। दोस्तों जाते हैं आगे, लेकिन आगे जाने से पहले रिक्वेस्ट है दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। देखो ये जो हमारा चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इस चैप्टर के ऊपर बोर्ड एग्जाम को 12 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। कितने मार्क्स के आते हैं भाई? 12 मार्क्स को क्वेश्चन आते हैं, इसलिए ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखो दोस्तों, ये चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। बोले तो पिछले साल हमने 9th स्टैंडर्ड में ये चैप्टर सीखा था, 5वां चैप्टर था दोस्तों, लेकिन फिर भी हम इस चैप्टर के ऊपर डिटेल्स में डिस्कस करने वाले हैं। प्रैक्टिस सेट 1.1 शुरू करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जान लेना बहुत जरूरी है। तो वो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या है, देखिए सुनते हैं। पहली बात, चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो इसका अर्थ क्या होता है? देखो, वेरिएबल मतलब क्या? मेरे पास अगर 7x एक टर्म है, तो ये 7x में जो x है इसको हम कहते हैं वेरिएबल। ये जो x है भाई, इसको हम वेरिएबल कहते हैं। x की वैल्यू बदलती रहती है, जैसे गिरगिट का रंग बदलता है वैसे ही इसकी वैल्यू भी बदलती रहती है। x की वैल्यू कभी 1 होगी, कभी 2 होगी, कभी 3 होगी, कभी 4 होगी, कुछ भी हो सकती है। ओके, इसी के तरह ए टू जेड तक कोई भी अल्फाबेट हो सकता है वेरिएबल। ओके, और ये के बाजू में जो 7 है, ये जो 7 है इसे कहते हैं कोएफिशिएंट। वेरिएबल के बाजू में जो होता है उसे हम कहते हैं कोएफिशिएंट। ओके, तो ये बात ध्यान में आ गई। अभी इक्वेशन मतलब क्या बाबा? देखो देखो देखो, 7x प्लस 8 इज इक्वल टू 2। अगर मैंने ऐसा लिखा, जब भी ये जो इक्वल टू साइन है इसकी जब एंट्री होती है, ये देखो इक्वल टू, इसकी जब एंट्री होती है तो उसे कहा जाता है इक्वेशन। यहाँ इक्वल टू है इसलिए ये इक्वेशन है। अगर खाली ऐसा होता 7x प्लस 8 होता तो इसे इक्वेशन नहीं कहा जाता, क्योंकि यहाँ इक्वल टू नहीं है। ये भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट है, जब ये इक्वल टू होगा तभी कोई भी इक्वेशन होगा। ओके, अभी ये इक्वेशन जो है ये 1 वेरिएबल में है, बिकॉज इसमें खाली अकेला x है। मगर x प्लस 7x प्लस 8y इज इक्वल टू 2 ऐसा होता, यहाँ x एक वेरिएबल और y दूसरा वेरिएबल। यहाँ कितने वेरिएबल है? 2 वेरिएबल है। तो आज हमें सीखना है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो जहां होते हैं 2 वेरिएबल वो होता है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो जाते हैं आगे, सीखते हैं दोस्तों। सीखने से पहले ये जो प्रैक्टिस सेट नंबर 1.1 में से पहला एग्जांपल आपके स्क्रीन में जो दिख रहा है ये आज हम देखने वाले हैं। देखो क्या है, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन। अगो भाई बाई काय हा प्रकार, हा साइमल्टेनियस कुठून आला? साइमल्टेनियस मतलब क्या भाई? देखो, साइमल्टेनियस मतलब क्या, जब भी हम दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, देखो 2 वेरिएबल में के दो इक्वेशन जो रहते हैं उनका एक साथ जब हम अभ्यास करते हैं, एक साथ जब स्टडी करते हैं, एक साथ हम दो इक्वेशन के बारे में सोचते हैं, तो उसे साइमल्टेनियस इक्वेशन कहते हैं। ओके, तो ये जो दो इक्वेशन है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें एक्टिविटी कंप्लीट करनी है। तो यहाँ एक चेंजेस है, आपके पास आपके बुक में ये दूसरे इक्वेशन में अगर प्लस है तो उसका माइनस करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ क्या है? माइनस है। ओके, तो प्लस का माइनस करो, बिकॉज थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है बहुत सारे बच्चों के बुक में। तो अभी इधर देखो भाई, ये इक्वेशन सॉल्व करने हैं दो। एक का नाम है 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 9, इसको इक्वेशन नंबर 1 कहा गया है। दूसरा इक्वेशन है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12, ये दूसरा इक्वेशन कहा है। और ऑलरेडी इधर बताया है कि लेट्स ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। देखो दोनों इक्वेशन में प्लस 3y माइनस 3y, ये y का कोएफिशिएंट इक्वल है, तो ये दोनों कैंसिल करने के लिए ये दोनों इक्वेशन की एडिशन की। तो एडिशन करने के बाद 3y कैंसिल, प्लस माइनस बाई कैंसिल हो गए। 5 प्लस 2 7x हो गए, तो यहाँ आएगा आपके पास 7, तो यहाँ 7 आना चाहिए। और ये भाई x अपने जगह पे है। 12 प्लस 9 कितना होता है भाई? 21 होता है, तो 21 को अपने यहाँ लिखो। ओके, तो अभी x इज इक्वल टू, देखो ये 21 अपने जगह पे, x मल्टीप्लाई ये बाजू में आ गए डिवाइडेड बाय, और 7 3 जा 21, तो x की वैल्यू आ गई भाई 3। चलो x की वैल्यू आ गई 3। तो x की वैल्यू जब 3 आती है
तो ये x की वैल्यू को आप इक्वेशन 1 या 2 में रखकर y की वैल्यू निकाल सकते हो। तो यहां लिखा है प्लेस x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। ये जो अपनी x की वैल्यू आई है इसे इक्वेशन 1 में मुझे रखना है। इक्वेशन 1 क्या है देखो, 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 9। क्या है बाबा, 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 9। अभी ये काम करना, ये जो x है इसको निकालना और x के जगह पे ये 3 को फिट करना, बिकॉज x इज इक्वल टू 3 है। तो 5 अपने जगह पे, x के जगह पे 3 लिखा, ये प्लस अपने जगह पे, 3y अपने जगह पे, 9 अपने जगह पे, सब अपने जगह पे एकदम आराम से है। तो देखो 5 इंटू क्या किया, यहाँ 3 लिखा प्लस 3y इज इक्वल टू 9। इसके बाद क्या आएगा इक्वेशन में, देखो 5 3 जा 15 प्लस ये 3y इज इक्वल टू 19 आना चाहिए। ओके, लेकिन यहाँ डायरेक्टली 3y है, तो इसके पहले ये जो आता है ना, इसके पहले ये स्टेप है। देखो 5 इंटू 3 15 प्लस 3y इज इक्वल टू 19। अभी 3y अपने जगह पे, तो ये 3y को यहाँ अपने जगह पे रखा है। ये जो 19 नहीं है 9 है, ये 9 भी अपने जगह पे। ओके, ये 9 जो है ये भी अपने जगह पे, और ये प्लस 15 है वो बाजू में गया माइनस 15 हो गया, प्लस 15 का वो बाजू में गया माइनस 15 हो गया। ओके, ये प्लस 15 है उसको राइट साइड में लेके गए तो माइनस 15 हो गया। तो 9 माइनस 15, 9 में से 15 जाते नहीं, तो 15 में से 9 को माइनस करो, 15 में से 9 गए 6 रह गए, बड़े नंबर का साइन -6। तो अभी देखो -6 अपने जगह पे, ये 3 मल्टीप्लाई ये बाजू में आ गए डिवाइडेड बाय 3 2 जा 6 माइनस है इसलिए -2। तो हमारा सॉल्यूशन आ गया x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू -2। भाई ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन 2 मार्क्स को या 3 मार्क्स को आता है, इसका स्क्रीनशॉट चाहिए तो आप ले सकते हो। ओके, तो अभी जाते हैं आगे। आगे का सवाल आपके स्क्रीन पे ये रहा है, देखो सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। जो इक्वेशन दिए है उनको सॉल्व करना, भाई एकदम आसान है। पिछले साल हमने देखा, तो सबसे पहले क्या करना, देखो सबसे पहली स्टेप दोनों को उठाने का। चलो भाई उठो, उठा, जागे, वहां संघर्ष करा। a3a अपने जगह पे प्लस 5b इज इक्वल टू 26। इसको कहना भाई तू एक नंबर का इक्वेशन है। ओके, एक इक्वेशन को नंबर 1 बोला, दूसरे को a प्लस 5b इज इक्वल टू 22, दूसरे को मैं कहा भाई तू 2 नंबर का इक्वेशन है। ऐसे 2 इक्वेशन को 2 नाम देने के, एक को बोलने का 1 नंबर, एक को बोलने का 2 नंबर, ये पहला स्टेप हो गया। अभी इसके आगे सोचने का, इसका ऑब्जर्वेशन करने का, दोनों का ऑब्जर्वेशन करके ये चेक करना भाई किसका कोएफिशिएंट कॉमन है, मतलब इक्वल है। कोएफिशिएंट मतलब क्या, मैंने बोला था जो बाजू में वेरिएबल के बाजू में जो नंबर होता है वो कहाँ कॉमन है। ए का देखा तो ऊपर 3 है और नीचे ए के बाजू में कौन है बाबा, कोई भी नहीं। भाई एक चीज ध्यान में रखो, जिसका कोई नहीं होता उसका एक होता है। तो ए के बाजू में कोई नहीं मतलब एक है, और ये ए के बाजू में ऊपर 3 है, तो यहाँ कोएफिशिएंट कॉमन है क्या, नहीं है। ऊपर 3 नीचे 1 है, ए का कोएफिशिएंट कॉमन नहीं। अभी बी का चेक करते, बी का ऊपर भी 5 नीचे भी 5, सापडला रे सापडला, चोर सापडला। मतलब बी का कोएफिशिएंट कैसे है, यहाँ कॉमन है। तो बी का कोएफिशिएंट कॉमन है, मतलब अभी बी को हम कैंसिल कर सकते, बी को हम एलिमिनेट कर सकते। तो ये 5b को कैंसिल क्यों करने हो, 5 को कैंसिल करते हो सो बेचारे 5b को। देखो भाई 5b को अगर मैंने कैंसिल किया, एलिमिनेट किया, कट किया, उसको घर पे भेज दिया, तो मेरे को a की वैल्यू मिलेगी, और a की वैल्यू मिलने के बाद मैं b की वैल्यू भी निकाल सकता हूं। ये 2 इक्वेशन को सॉल्व करना मतलब क्या करना, a और b की वैल्यू निकालना। चलो भाई मेरे को 5b और 5b को कट करना है, तो कट करने के लिए मुझे ये 2 इक्वेशन की सब्सट्रैक्शन करनी पड़ेगी। तो सर इक्वेशन 1 में से 2 को सब्सट्रैक्ट करो या फिर 2 में से 1 को सब्सट्रैक्ट करो, भाई कुछ भी करो। हम 1 में से इक्वेशन 2 को सब्सट्रैक्ट करते हैं, 2 में से 1 को सब्सट्रैक्ट किया तो भी चलेगा, कोई बात नहीं। मैं यहां लिखता हूं इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2, 1 में से 2 को हम करते हैं सब्सट्रैक्ट। तो चलो पहले क्या करो भाई, ये 1 को उठाओ, चलो उठाओ आराम से, और यहां लिखो 3a प्लस 5b इज इक्वल टू 26 माइनस, अभी इक्वेशन 2 को उठाओ और यहां लिखो a प्लस 5b इज इक्वल टू 22। देखो नीचे वाला जो इक्वेशन है उसके साइन चेंज होते हैं भाई, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस हो गया, 5b कैंसिल हो गया। अभी क्या होगा, 3a में से एक a गया, कितने a रह गए, 2a रह गए, इज इक्वल टू 26 में से 22 गया, कितना रह गया, 4 रह गया।
ए अपने जगह पे, 4 अपने जगह पे, 2 मल्टीप्लाई ये बाजू में आ गया डिवाइडेड बाय ए इज इक्वल टू 2 2 जा 4, ए की वैल्यू आ गई 2, आले रे आले, ए की वैल्यू वाली। अभी क्या करना है, बी की वैल्यू निकालनी है भाई। तो ए की वैल्यू आ गई 2, अभी बी की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो ए की वैल्यू मिली है ना, इसको आप इक्वेशन 1 में भी रख सकते हो या फिर इक्वेशन 2 में भी रख सकते हो। जिधर रखना है उधर रखो, कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई माजरा नहीं, कोई झंझट नहीं, कोई खटाटोप नहीं, कुछ भी नहीं। तो चलो मैं क्या करता हूं, मुझे ये 2 नंबर का इक्वेशन ना बहुत सीधा साधा है, सीधा साधा सा भोला भाला सा, ये जो इक्वेशन है इसमें मैं बाबा ए की वैल्यू रखता हूं और यहां लिखता हूं प्लेस ए इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 2 टू 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 टू। इक्वेशन 2 को उठाओ, बड़े प्यार मोहब्बत से आराम से उठाओ और यहां लिखो a प्लस 5b इज इक्वल टू 22। ओके, अभी ये के जगह पे 2 लिखो, रखो, a को निकालो और a के जगह पे अभी क्या अभी 2 रख दो, 5b अपने जगह पे इज इक्वल टू 22 अपने जगह पे। अपना टारगेट क्या, ये 5b को कैंसिल कर, b की वैल्यू निकालना, ये अपना टारगेट है। तो 5b को बोलने का हिलने का नहीं, डुलने का नहीं, अपने जगह पे शांत से बैठने का। ओके, तो 5b शांत में बैठा, शांति से बैठा, 22 अपने जगह पे, 2 को बोलने का चल भाई तू कल्टी मार, 2 इधर प्लस है, वो बाजू में गया माइनस हो गया, तो ये -2 लिख दिया। तो 5b अपने जगह पे 22 में से 2 गए तो 20 रह गए। b को बोलने का तू भी इधर रुक, अभी 20 अपने जगह पे, 5 मल्टीप्लाई वो बाजू में हो गया डिवाइडेड बाय 5, तो b इज इक्वल टू 5 4 जा 20। तो देखो b की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू 4। चलो भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लो भाई स्क्रीनशॉट ले लो, इस गणित का स्क्रीनशॉट ले लो। अभी जाते हैं आगे, अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है। हाँ चलो देखो क्या सवाल है, सबसे पहले क्या करने का है, ये दोनों इक्वेशन को लिखने का है, x प्लस, हाँ आराम से लिखो, हाँ है x प्लस 7y इज इक्वल टू 10, इसको कहेंगे हाय एक नंबर का इक्वेशन। हाँ, दूसरा जो इक्वेशन उसको कहेंगे 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 7, इसको कहेंगे इक्वेशन नंबर 2। दो इक्वेशन को दो नाम दिए, एक को कहा भाई तू 1 नंबर है, दूसरे को बोला तू 2 नंबर है। अभी ऑब्जर्वेशन करने का और चेक करने का किसका कोएफिशिएंट कॉमन है। देखो x का नीचे 3 है, ऊपर 1 है, x का कोएफिशिएंट कॉमन नहीं है। y का देखा ऊपर 7 है, नीचे 2 है, y का भी कॉमन नहीं है सर। पहले एग्जांपल में अच्छा था, b भी कॉमन था, 5 भी था, उसको कट किया, लेकिन इधर तो ऐसा कुछ भी नहीं सर, x का भी कॉमन नहीं, y का भी कॉमन नहीं। अभी क्या करेंगे, करे तो क्या करे, बोले तो क्या बोले, टेंशन नहीं लेने का भाई, जब तक है महेंद्र सर तब तक तू ना डर। कॉमन नहीं होगा ना भाई, टेंशन देने का नहीं, रोने का नहीं, धोने का नहीं, सीधा इसको धोने का और कॉमन करने का कोएफिशिएंट। सर किसका कॉमन करूं, x का करूं या y का करूं, भाई किसका भी कर कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं x का करके दिखाता हूं। चलो कॉमन करना मतलब क्या, नीचे 3x है भाई, नीचे क्या है 3x है, तो ऊपर भी मेरे को 3x लाने हैं। चलो नीचे 3x है ना, तो ऊपर भी मेरे को 3x लाना है। तो ऊपर 3x लाने के लिए x को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बताओ बताओ, बोलो बोलो। देखो नीचे 3 है तो ऊपर 3 लाने के लिए x को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4 से किया तो 4 आएंगे, 2 से किया तो 2 आएंगे। 2 लेके क्या करना है हमको, कुछ नहीं करना, हमको 3 लेना है, तो ये x को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, तो x को अगर मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया खाली अकेले x को, तो ये दोनों जन नाराज हो जाएंगे। अगर ये 7 और 10 नाराज हो गए ना, तो x को गाना बोलना पड़ेगा, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी हैरान हूं मैं। काय को बेचारे को गाना गाने को लगाने का, हाँ तो क्या करने का, ये खाली x को नहीं, ये दोनों को भी मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, खाली x को नहीं सबको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, पूरे इक्वेशन को। मतलब इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहां लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1 into 3 मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 by 3। चलो 3 से मल्टीप्लाई करो 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 करो, पढ़ो पढ़ो आगे बढ़ो। 3 into x 3x, 3 into 7 21y, 3 10 30। इक्वेशन नंबर 3 बन गया, राजू बन गया जेंटलमैन। ये इक्वेशन 1 का मैंने बनाया 3, 1 को मैंने 3 में कन्वर्ट किया। अभी 1 को भूल जाओ, 1 कितना भी बोलेगा, भूल न जाना
लेकिन भूल जाने का भाई, तेरे को अभी भूलने का है और 2 और 3 के बारे में सोचने का है। ओके, तो 2 और 3 के बारे में अभी सोचेंगे। इक्वेशन 2 और 3 में देखो ये 3x कॉमन है, अभी ये कैंसिल हो जाएंगे। 3x कैंसिल हो गए तो मेरे को y की वैल्यू मिलेगी। तो 3x को कैंसिल करने के लिए ये दोनों इक्वेशन की सब्ट्रैक्शन करनी पड़ेगी। तो अभी इक्वेशन 3 में से 2 को माइनस करो या फिर 2 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इक्वेशन 3 में से 2 को माइनस करता हूं और यहां लिखता हूं इक्वेशन नंबर 2 माइनस 3 माइनस 2 करता हूं, 3 माइनस इक्वेशन नंबर 3 माइनस इक्वेशन 2। इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 2 को माइनस करते, चलो 3 को उठाओ और इधर लिखो 3x प्लस 21y इज इक्वल टू 30 माइनस इक्वेशन 2 को उठाओ बड़े आराम से, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू ये 7। ओके, जब भी हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो नीचे का जो इक्वेशन है उसका साइन चेंज हो जाते हैं। तो देखो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, 3x कट हो गए, शट ऑफ हो गए, कल्टी हो गए बेचारे। तो क्या रह गया 21 और प्लस 2 हो गए, माइनस के प्लस हो गए, 21 प्लस 2 23y और ये 30 माइनस 7 23। मेरे को y की वैल्यू निकालनी, y को बोलने का भाई तो अपने जगह पे रुक, 23 अपने जगह पे, ये देखो ये 23 अपने जगह पे, ये y अपने जगह पे और ये 23 को क्या करना, बाय करना है। क्या करना, बाय। तो बाय होने के बाद ये मल्टीप्लाई वो बाजू में हो जाएगी कल्टीप्लाई, कल्टीप्लाई मतलब डिवाइडेड बाय हो गए। सो देयरफॉर y इज इक्वल टू 23 1 जा 23। y ची वैल्यू मिळाली ना भावा। अभी y की वैल्यू निकली है, अभी x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए ये जो y की वैल्यू है इसको इक्वेशन 1 में रखो, 2 में रखो, 3 में रखो, तीनों में से कहीं भी रखो। मुझे इक्वेशन 1 जरा सीधा साधा सा भोला भाला सा दिख रहा है, तो मैं ये y की वैल्यू इक्वेशन 1 में रखूंगा और यहां लिखूंगा प्लेस x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1। चलो 1 में रखता हूं, चलो 1, इक्वेशन 1 को उठा के इधर लिखो। अभी इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस 7y इज इक्वल टू 10। x के जगह पे x, 7 इंटू y के जगह पे क्या लिखना है 1, बिकॉज y की वैल्यू है 1, तो y के जगह पे लिखूंगा 1 इज इक्वल टू 10। x प्लस 7 इंटू 1 7 इज इक्वल टू 10। x अपने जगह पे, 10 अपने जगह पे, 7 को बोलने का भाई इधर क्या कर रहे तू, उधर जा, बिकॉज इधर ओनली x चाहिए। ये प्लस 7 वो बाजू में गए माइनस 7, x इज इक्वल टू 10 में से 7 गए 3, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 1। मेरा सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, तो यहां लिखना है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन जो है हमारा x y की वैल्यू रहती है, पहले x की वैल्यू लिखो 3 फिर y की वैल्यू लिखो 1, हो गया भाई। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो। अभी जाते हैं आगे, अगला सवाल 3 नंबर का क्वेश्चन। देखिए हर एक क्वेश्चन हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगला सवाल आपके सामने आपके स्क्रीन पे, लेकिन आगे जाने से पहले भाई और बहनों ठीक तरह से चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, और खाली सब्सक्राइब मत करो भाई, उसके बाजू में एक बेल का बटन है उससे भी टिंग के दबाओ, ताकि हमने अपलोड की हुई हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो देखो दोस्तों, ये हो गया भाई मेरा दूसरा। अभी तीसरे नंबर को उठाओ, देखो क्या है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, ये है नंबर 1। 2x प्लस y इज इक्वल टू 13, ये है नंबर 2। मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था दोनों का, ये दोनों इक्वेशन का पहले ऑब्जर्वेशन करो और किसका कोएफिशिएंट कॉमन है ये चेक करो। भाई देखो दिसला ग बाई दिसला, 2x कॉमन दिसला ग बाई दिसला। तो यहां देखो 2x कॉमन है तो इसको एलिमिनेटेड कर देते हैं, इसको कल्टी मार देते हैं, इसको गायब कर देते हैं। तो इसको गायब करने के लिए 2x को निकालने के लिए ये दोनों इक्वेशन का सब्सट्रैक्शन करना पड़ेगा। तो मैं इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्सट्रैक्ट करता हूं। 1 में से 2 को किया तो भी चलेगा, 2 में से 1 को किया भी तो भी चलेगा, कुछ भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इक्वेशन 2 में से 1 को माइनस करता हूं, बिकॉज 2x जो है मुझे एलिमिनेट करना है। तो यहां लिखता हूं इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1, 2 माइनस 1। चलो 2 को उठाओ,
उचल उचल, टूला उचल आणि इथं लिही 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 13 माइनस इक्वेशन 1 को उठाओ, 1 क्या है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 9 लिखा। अभी यहां नीचे के जो इक्वेशन है भाई उसका साइन चेंज होता है, चेंज करो उसका साइन, चेंज करो, प्लस का माइनस करो, माइनस का प्लस करो। तो यहां देखो 2x माइनस, देखो पहले क्या लिखा इक्वेशन 2 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 13, उसके बाद मैंने लिखा माइनस इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या बाबा 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। तो यहां क्या होगा, नीचे के साइन चेंज हो गए, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, और यहाँ प्लस का हो गया माइनस। तो अभी क्या होगा देखो, अभी ये 2x कैंसिल, प्लस y और ये प्लस 3y, y प्लस 3y हो गए 4y, 13 माइनस 9, 13 में से 9 गए 4, y अपने जगह पे 4 अपने जगह पे, ये 4 मल्टीप्लाई ये बाजू में आ गए डिवाइडेड बाय y इज इक्वल टू 4 1 जा 4, y की वैल्यू आ गई 1। चलो y की वैल्यू आ गई 1, अभी मेरे को x की वैल्यू निकालनी, तो x की वैल्यू निकालने के लिए ये जो y की वैल्यू है ना, इसको इक्वेशन 1 या 2 में रखो, कहीं भी रखो। चलो मैं इक्वेशन 1 में रखता हूं और यहां लिखता हूं प्लेस y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 2 में रखा तो भी चलेगा, इक्वेशन 1 में रखते। 1 क्या है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, 2x अपने जगह पे माइनस 3 इंटू वाई की वैल्यू क्या है बाबा 1 है, तो y की जगह पे 1 लिखना, तो यहाँ लिखना y को निकाल के 1 इज इक्वल टू 9, 2x माइनस 3 इंटू 1 3 इज इक्वल टू 9। मेरे को x की वैल्यू निकालनी, सो 2x अपने जगह पे, 9 अपने जगह पे, माइनस 3 वो बाजू में गया, प्लस 3 रह गया। ओके, सो 2x इज इक्वल टू 9 प्लस 3 12, x अपने जगह पे, 12 अपने जगह पे, 2 मल्टीप्लाई वो बाजू में गया 2 डिवाइडेड बाय 2 हो गया, सो x इज इक्वल टू 2 6 जा 12, तो x की वैल्यू आ गई 6 और y की वैल्यू आ गई 1। तो एकदम इजी है दोस्तों, ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है, इस तरीके से हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तीसरा हो गया, अभी चौथा क्वेश्चन, अभी फास्ट जाते हैं दोस्तों। देखिए कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने शुरुआत के जो कुछ एग्जाम्पल थे वो जरा धीरे धीरे बताए, लेकिन अभी गाड़ी को जरा फास्ट लेके जाते हैं। 5m माइनस 3n इज इक्वल टू 19, एक नंबर का इक्वेशन। m माइनस 6n इज इक्वल टू माइनस 7, इक्वेशन नंबर 2। देखो 5m माइनस 3n इज इक्वल टू 19 और m माइनस 6n इज इक्वल टू माइनस 7। अभी ये दो इक्वेशन में किसका कोएफिशिएंट कॉमन है का चेक करो। देखो सर किसका भी कोएफिशिएंट कॉमन नहीं है, m का ऊपर 5 नीचे 1 है और n का ऊपर 3 नीचे 6 है, किसका भी कोएफिशिएंट कॉमन नहीं है, तो किसका तो कॉमन करते हैं। किसका कॉमन करना, x का करो या फिर m का करो या फिर n का करो, किसी का भी कोएफिशिएंट कॉमन करो। देखो अगर आपने ये नीचे के इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ 5m हो जाएगा, तो m का कोएफिशिएंट कॉमन हो जाएगा। अगर 3 को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, बोले तो इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 3 2 जा 6, यहाँ n का कोएफिशिएंट कॉमन हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ भी करो, मैं क्या करता हूँ m का कोएफिशिएंट कॉमन करता हूँ, इसलिए इक्वेशन 2 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ। बिकॉज ऊपर 5m है, नीचे m के जगह पे 5m लाने के लिए मुझे m को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब पूरे इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं पूरे इक्वेशन को अभी 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ और यहाँ लिखता हूँ इक्वेशन नंबर 2 इंटू 5, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 5, ऐसा हमें लिखना है और मल्टीप्लाई करना है। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, m इंटू 5 5m, 6 5 जा 30n और माइनस 7 5 जा 35, इक्वेशन नंबर 3। अभी 2 को भूल जाओ और इक्वेशन 1 और 3 के बारे में सोचो। देखो 1 और 3 में 5m कॉमन है, ये कैंसिल हो सकते हैं। तो अभी हम क्या करते हैं, ये 5m कैंसिल करने के लिए ये दोनों इक्वेशन की सब्सट्रैक्शन करते हैं। तो सब्सट्रैक्शन इक्वेशन 1 में से 2 को माइनस किया तो भी चलेगा, या फिर 2 में से 1 को माइनस करो। मैं इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 3 को माइनस करता हूँ, 1 और 3 की सब्सट्रैक्शन करनी है एक्चुअली। इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 3 करेंगे, 1 माइनस इक्वेशन नंबर 3। चलो 1 माइनस 3, इक्वेशन 1 क्या है, 1 को उठा के यहाँ लिखो 5m माइनस 3n इज इक्वल टू 19, और माइनस इक्वेशन 3 को उठा के यहाँ लिखो 5m माइनस 30n इज इक्वल टू माइनस 35। सब्सट्रैक्शन करते समय नीचे के साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, माइनस का प्लस हो गया, 5m कैंसिल हो गया। कैंसिल होने के बाद देखो माइनस और ये प्लस, माइनस प्लस जब दो नंबर को अपोजिट साइन होती है, कैसे
अपोजिट साइन होती है तो दोनों की सब्ट्रैक्शन होती है। तो 3 में से 30 नहीं जाते, 30 में से 3 गए 27n रह गए, 27 रह गए। तो यहाँ लिखता हूँ 27n इज इक्वल टू 90 माइनस माइनस प्लस 35, 19 प्लस 35, 19 प्लस 35 कितने हो गए देखो, 9 प्लस 5 14 के 4, यहाँ आए 1 और 1 2 3 4 5 54, तो यहाँ आएंगे 54। ओके, मेरे को n की वैल्यू निकालनी, तो n अपने जगह पे 54 अपने जगह पे 27 मल्टीप्लाई ये बाजू में आ गए डिवाइडेड बाय हो गए। ठीक है, तो n अभी अपने जगह पे इज इक्वल टू 27 2 जा 54, 27 2 जा 54, सो n इज इक्वल टू कितने आ गए 2 आ गए, n की वैल्यू 2। अभी n की वैल्यू मिल गई, अभी m की वैल्यू निकालने के लिए क्या, कोई एवरेस्ट पे जाके झंडा नहीं लगाना, बहुत एकदम सिंपल है। तो m की वैल्यू निकालने के लिए ये जो n की वैल्यू है इसको आप इक्वेशन 1 2 या 3 कहीं भी रख सकते हो। ओके, मैं इक्वेशन 1 में रखता हूं, तो यहां लिखेंगे प्लेस n इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1। चलो 1 में रखते हैं। इक्वेशन 1 क्या है, 5m माइनस 3n इज इक्वल टू 19, 5m माइनस 3n इज इक्वल टू 19। 5m अपने जगह पे माइनस 3 इंटू n के जगह पे क्या रखो 2 रखो, तो यहाँ 2 रखो इज इक्वल टू 19। 5m माइनस 3 2 जा 6 हो गए, तो यहाँ लिखे 6 इज इक्वल टू 19। सो 5m अपने जगह पे 19 अपने जगह पे माइनस 6 वो बाजू में गए प्लस 6 हो गए, तो 5m इज इक्वल टू 19 प्लस 6 25 हो गए। अभी m की वैल्यू निकालनी, m अपने जगह पे 25 अपने जगह पे, ये 5 मल्टीप्लाई दूसरे बाजू में गए डिवाइडेड बाय 5 हो गए, तो m इज इक्वल टू 5 5 जा 25, तो m इज इक्वल टू 5 आ गए और n की वैल्यू 2 आ गई। तो इस तरीके से ये 4 नंबर का क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ टोटल 8 क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन है और अभी हमारे 4 क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है, अभी आगे का एक क्वेश्चन देखते हैं। देखो आगे का क्वेश्चन ये भी बहुत इजी है, यहाँ देखो इसी तरह से हमें सॉल्व करना है सभी क्वेश्चंस। तो यहाँ क्या दिया है, 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 इक्वेशन नंबर 1 और x प्लस 5y इज इक्वल टू 4 इसे कहते हैं इक्वेशन 2। यहां भी किसी का भी कोएफिशिएंट कॉमन नहीं है, x का देखा तो ऊपर 5 नीचे x, y का देखा ऊपर 2 नीचे 5, किसी का भी कोएफिशिएंट कॉमन नहीं है तो कोएफिशिएंट कॉमन करते हैं। किसका करने का, x का करो या फिर y का करो, किसका भी करो। चलो मैं x का कोएफिशिएंट कॉमन करता हूं, ऊपर 5 है नीचे भी 5 चाहिए, तो x के जगह पे 5 लाने के लिए x को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भाई, 5 से मल्टीप्लाई करने का। अकेले x को 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये दोनों बेचारे नाराज हो जाएंगे, तो पूरे इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो इंटू 5 करते हैं, पूरे इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं और यहां लिखते हैं बड़े प्यार से इक्वेशन नंबर 2 इंटू 5। चलो इक्वेशन 2 को 5 से मैं मल्टीप्लाई करता हूं और यहां मैं लिखता हूं, क्या लिखता हूं, 5 इंटू एक्स 5x प्लस 5 5 जा 25y और 5 4 जा 20 इक्वेशन नंबर 3। चलो 1 और इक्वेशन 3, अभी ये दोनों का जुगाड़ करते हैं, ऊपर 5x नीचे भी 5x। चलो भाई 5x को राम राम करो भाई, तू निकल जा मेरी जिंदगी से इस इक्वेशन से। तो 5x निकल गए तो y की वैल्यू मिलेगी, तो 5x को कट करने के लिए ये दो इक्वेशन का क्या करना पड़ेगा, सब्सट्रैक्शन। तो इसके लिए इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 1 को मैं सब्सट्रैक्ट करता हूं और यहां लिखता हूं इक्वेशन नंबर 3 माइनस इक्वेशन नंबर 1। देखो 3 माइनस 1 करो या फिर 1 माइनस 3 करो, आपको आंसर मिलेगा। तो मैं इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 1 करता हूं। चलो पहले इक्वेशन 3 को उठाओ, यहां लिखो बड़े आराम से 5x प्लस 25y इज इक्वल टू 20। चलो लिखा, उसके बाद माइनस इक्वेशन 1 को उठाओ और यहां लिखो 1 क्या है बाबा, 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 है। चलो लिखा, यहां अभी क्या होगा देखो, एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, ये एग्जांपल में यहां -3 है, मैंने गलती से 3 लिखा है, ये -3 है। ओके, तो ये -3, यहाँ -3 लिखना भूल गए थे हम। अभी जब भी सब्सट्रैक्शन करते हैं तो नीचे का जो इक्वेशन है उसके साइन चेंज हो जाते हैं, यहाँ -3 लिखना भूल गया था, माइनस माइनस और ये माइनस का प्लस साइन चेंज हो गए और 5x कैंसिल हो गए। 5x कैंसिल होने के बाद देखो 25 माइनस 2 23y और ये 20 प्लस 3 23। चलो अभी y की वैल्यू मिलेगी,
y अपने जगह पे, 23 अपने जगह पे, ये y अपने जगह पे, ये 23 को बाय करना है, ये मल्टीप्लाई ये बाजू में हो गई डिवाइडेड बाय 23। सो y की वैल्यू आ गई 23 1 जा 23। सो y इज इक्वल टू मिल गया 1, y की वैल्यू 1 मिल गई। अभी x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो y की वैल्यू है इसको इक्वेशन 1 2 या 3 में रखो। चलो इक्वेशन 2 में रखते हैं, या फिर इक्वेशन 2 में रखते हैं। चलो प्लेस x y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 2 में रखते हैं। चलो इक्वेशन 2 क्या है मेरे पास, x प्लस 5y इज इक्वल टू 4। चलो x प्लस 5y इज इक्वल टू 4, x की वैल्यू पता नहीं, 5 इंटू वाई की वैल्यू है 1 इज इक्वल टू 4। कुछ नहीं किया, खाली y के जगह पे 1 लिखा। x प्लस 5 इंटू 1 5 इज इक्वल टू 4, x अपने जगह पे 4 अपने जगह पे 5 प्लस है वो बाजू में गया माइनस हो गया, सो माइनस 5 लिखा। सो x इज इक्वल टू 4 माइनस 5 माइनस 1, तो x की वैल्यू मेरे पास आ गई -1 और y की वैल्यू 1। तो इस तरीके से दोस्तों x की वैल्यू -1 और y की 1, इस तरीके से ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अभी जाते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने आपके स्क्रीन पे आगा क्या 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 भाई, काय हा प्रकार, असा कसा प्रश्न, पण टेंशन नहीं लेने का। देखो अभी 1/3x प्लस वाई इज इक्वल टू 10/3। आ गए मेरे गणित का लेक्चर देखने, बहुत ही खतरनाक गणित है ये। तो पहले क्या करते, ये इक्वेशन को यहां लिखते 1/3x प्लस वाई इज इक्वल टू 10/3। भाई ये नीचे 3 काय को आए, दिमाग खराब करने के लिए। तो ये नीचे के 3 को पहला गायब करना पड़ेगा भाई। तो ये नीचे के 3 को गायब करने के लिए पूरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करो। चलो 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू 1/3x प्लस 3 इंटू वाई इज इक्वल टू 3 इंटू 10/3। नीचे वाले x निकालने के लिए सभी दोनों साइड को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 से मल्टीप्लाई किया। तो 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये 3 कैंसिल हो जाएंगे, ओनली x इंटू 1 x रह गया। अभी ये 3y रह गए, ये 3 कैंसिल हो गए, 10 रह गए। चलो भाई बन गया इक्वेशन 1। तो इसको अभी सीधा साधा सा बना डाला है। सेम इसको उठाने का भाई, तू नीचे आ रहे, तू भी दिमाग खाने को बैठा इधर। हाँ 2x प्लस 1/4 y इज इक्वल टू 11/4, यहाँ भी नीचे 4 है। तो ये नीचे के 4 को गायब करने के लिए पूरे इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। चलो 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 इंटू 2x प्लस 4 इंटू 1/4y और 4 इंटू 11/4। चलो 4 2 8, तो आ गया 8x। 4 4 कैंसल, ओनली y, 4 4 कैंसल, ओनली 11। इक्वेशन बन गया 2। हाँ बाबा मिल गया हमको, इक्वेशन मिल गया, मिल ही गया। अभी देखो ये दो इक्वेशन में किसका कोएफिशिएंट कॉमन है, सर किसका भी नहीं। ऊपर x से नीचे 8 है, x का कोएफिशिएंट ऊपर 1 और नीचे 8 है, x का तो नहीं है। y का ऊपर 3 नीचे 1 है, y का भी नहीं। तो भाई किसका तो कॉमन करो। तो चलो हम y का करते हैं। y का ऊपर y के बाजू में 3 है, नीचे y के बाजू में 3 लाने को इक्वेशन 2 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से। बिकॉज y के जगह पे 3y लाने के लिए y को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसलिए ये पूरे इक्वेशन को मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूं और यहां लिखता हूं इक्वेशन नंबर 2 इंटू 3 मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 3। चलो इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलेगा, 8 3 जा 24x और 3y जा 3y और 11 3 जा 33। इक्वेशन नंबर 3 बन गया। चलो ये बन गया इक्वेशन नंबर 3। अभी इक्वेशन 1 और 3 के बारे में सोचो। देखो यहाँ क्या कॉमन है, यहाँ 3y कॉमन है, तो 3y को कट करते। चलो 3y को कैंसिल करने के लिए इक्वेशन 1 में से 3 को माइनस करो या फिर 3 में से 1 को माइनस करो। हम क्या करते हैं, इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 1 को माइनस करते हैं और यहाँ लिखते हैं इक्वेशन नंबर 3 माइनस इक्वेशन नंबर 1। ओके 3 माइनस 1। तो चलो पहले इक्वेशन 3 को उठाते, 24x प्लस 3y। देखो 24x प्लस 3y इज इक्वल टू 33 और माइनस इक्वेशन नंबर 3 माइनस इक्वेशन 1 करना है। तो इक्वेशन 3 को लिखा, अभी इक्वेशन 1 को उठा के वहां लिखते हैं x प्लस 3y इज इक्वल टू 10। ओके
सब्सट्रैक्शन करते समय नीचे का जो इक्वेशन है उसके साइन चेंज करो, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, 3y कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ 24 में से एक x गया, 23x रह गए, इज इक्वल टू 33 में से 10 गए, 23 रह गए, x अपने जगह पे 23 अपने जगह पे, ये 23 मल्टीप्लाई ये बाजू में आ गए डिवाइडेड बाय, सो x इज इक्वल टू 23 1 जा 23, तो x इज इक्वल टू मेरे पास आ गया 1। अभी x की वैल्यू 1 आ गई, y की वैल्यू निकालनी है, तो y की वैल्यू निकालने के लिए ये x की वैल्यू इक्वेशन 1 2 3 कहीं भी रखो, मैं इक्वेशन 1 में रखता हूं, ठीक है, और यहां लिखता हूं प्लेस x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1 में रखता हूं, ठीक है, इक्वेशन 1 में रखते हैं। तो इक्वेशन 1 क्या है ये देखो, x प्लस 3y इज इक्वल टू 10, तो x प्लस 3y इज इक्वल टू 10 को यहां लिखना, x प्लस 3y इज इक्वल टू 10, x की वैल्यू है 1 प्लस 3y इज इक्वल टू 10, ठीक है, मेरे को y की वैल्यू निकालनी है, तो 1 प्लस से वो राइट साइड में गया माइनस हो गया, सो 3y इज इक्वल टू 10 माइनस 1, सो 3y इज इक्वल टू 10 में से 1 गए 9, 10 माइनस 1 9, y की वैल्यू निकालनी, y अपने जगह पे 9 अपने जगह पे, 3 मल्टीप्लाई ये बाजू में आ गए डिवाइडेड बाय, y इज इक्वल टू 3 3 जा 9, सो y की वैल्यू कितनी आ गई भाई 3 आ गई। तो इस तरीके से हम x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 3 निकाल सकते हैं। तो एकदम इजी है दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो, ठीक है। अभी इसके बाद जो आगे वाले क्वेश्चन है वो थोड़े से अलग है, दोनों क्वेश्चन अलग है इसलिए और बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम को 3 मार्क्स को आ सकते हैं। तो ये इसका स्क्रीनशॉट निकालो जब तक मैं पानी पीता हूं, अभी जाते हैं आगे। वाह वाह, 2 गज दूरी पानी पीना है जरूरी, ओके। तो अभी अगले दो जो सवाल है, अगले दो जो क्वेश्चन है वो अलग है और वो क्या कहते हैं, अपनी झलक सबसे अलग, ऐसे ये दो एग्जांपल कहते हैं। देखो नंबर है बड़े बड़े लेकिन सॉल्व करना बहुत सिंपल है, क्योंकि नाम बड़े और दर्शन छोटे। 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 499, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा है 101x प्लस 99y इज इक्वल टू 501। सर इतने बड़े बड़े नंबर क्या करेंगे अभी हम? डरने का नहीं दोस्तों, डरने का नहीं, टेंशन लेने का नहीं। इसको क्या करते, प्लस माइनस प्लस गणित, बे व बे मराठीत म्हणतात, प्लस माइनस प्लस। देखो 3 स्टेप है, ऐसा इक्वेशन है ना, ये बहुत इजी है दोस्तों। अभी जो हमने 6 क्वेश्चन देखे ना उससे भी इजी है ये क्वेश्चन। इसमें 3 स्टेप ध्यान में रखो। स्टेप 1 क्या, स्टेप नंबर 1 अपने पास है, देखो स्टेप 1 अपने पास है, स्टेप 2 और स्टेप 3, ये 3 स्टेप है। स्टेप 1 में क्या करना, डायरेक्ट इक्वेशन नंबर 1 प्लस 2 जो इक्वेशन दिए ना दोनों उनका एडिशन करो भाई, करो बिंदास, आंख बंद करके एडिशन करो। देखो यहाँ x का कोएफिशिएंट 99 y को गया है और y का कोएफिशिएंट 101 x को आया है। ऐसा एग्जांपल अगर होगा, इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी इसके सर, तो इस प्रकार के गणित में हम क्या करेंगे, स्टेप 1 क्या है, दोनों इक्वेशन की डायरेक्ट आंख बंद करके एडिशन करो और एडिशन करने के बाद आपको इक्वेशन 3 मिलेगा। चलो मिल गया। इसके बाद ये दोनों इक्वेशन की सब्सट्रैक्शन करो, सब्सट्रैक्शन करने के बाद इक्वेशन 4 मिलेगा, 4 मिलेगा। और उसके बाद तीसरी जो स्टेप है इसमें क्या करना, ये जो दो इक्वेशन मिले हैं नए 3, ये दोनों की एडिशन करो, आपको x या y की वैल्यू मिलेगी। देखो क्या स्टेप है, पहली स्टेप में दोनों की एडिशन करनी है, इक्वेशन 3 मिलेगा। दूसरे स्टेप में दोनों की सब्सट्रैक्शन करनी है, इक्वेशन 4 मिलेगा। फिर तीसरे स्टेप में ये नए दो इक्वेशन मिले हैं, इक्वेशन 3 और 4, उनकी एडिशन करनी है। भाई आपका आंसर आएगा। 3 स्टेप ध्यान में रखो। चलो पहली स्टेप करते हैं दोनों के एडिशन, और यहां लिखते हैं इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन 2। चलो भाई 1 और 2 को उठाओ, बड़ी इज्जत से उठा के यहां लिखो। 1 को उठाया, 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 499 प्लस, अभी 2 को उठा के यहां लिखो, 101x प्लस 99y इज इक्वल टू 501। चलो लिखा। अभी 99 प्लस 101 कितना हो गया, 200x। 101 प्लस 99 200y और 499 प्लस 501 पूरे 1000। देखो
200x प्लस 200y इज इक्वल टू 1000। तो सभी को 200 से हम डिवाइड कर सकते हैं। तो सभी को 200 से डिवाइड करते, 200 1 जा 200, 200 1 जा 200, 200 5 जा 1000, बन गया इक्वेशन नंबर 3। देखो पहली हमारी जो स्टेप है वो हो चुकी है। ये दोनों इक्वेशन का हमने क्या किया, एडिशन किया, और एडिशन करके x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ये इक्वेशन 3 बन गया। अभी दूसरी स्टेप में क्या करेंगे, ये दोनों इक्वेशन का सब्सट्रैक्शन, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, और यहां लिखता हूं इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1। देखो 2 माइनस 1 करो या फिर 1 माइनस 2 करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं 2 माइनस 1 करता हूं। चलो तो पहले 2 को लिखता हूं। चलो भाई 2 तुम इधर आओ। 101x प्लस 99y इज इक्वल टू 501 लिखा। पहले 2 को उठा के यहां लिखा। अभी माइनस इक्वेशन 1 को उठा के यहां लिखो। 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 499। सब्सट्रैक्शन करते समय नीचे का जो हमारा साइन रहता है, नीचे के साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस के माइनस, प्लस के माइनस, प्लस के माइनस। अभी क्या होगा देखो, 101 माइनस 99, 2 आ गए, 2x। अभी 99 माइनस 101 क्या आता है, -2 आता है दोस्तों, -2। तो यहां आएगा -2y, और 501 में से 499 गए, 2 रह गए। 2 2 2, सभी को 2 से डिवाइड करो। 2 से डिवाइड किया तो मेरे पास आ गया 2 1 जा 2 माइनस 2 1 जा 2 इज इक्वल टू 2 1 जा 2। इक्वेशन नंबर 4 बन गया ना मेरे भाई। देखो 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 कितना आसान है। मैंने क्या किया, पहले स्टेप में दोनों इक्वेशन का एडिशन किया, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 करके x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 मिल गया। दूसरे स्टेप में मैंने क्या किया, दोनों इक्वेशन का सब्सट्रैक्शन किया। सब्सट्रैक्शन इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 करके मेरे को x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ये इक्वेशन मिल गया। अभी जो तीसरी स्टेप है इसमें क्या करना है, इक्वेशन 3 प्लस 4, जो दो नए इक्वेशन मिले हैं, इक्वेशन 3 और 4, इनका एडिशन करना है। और यहां लिखेंगे इक्वेशन नंबर 3 प्लस इक्वेशन नंबर 4, 3 प्लस 4। चलो भाई 3 को उठाओ, ये देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 उठाओ, और यहां लिखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, और प्लस इक्वेशन 4 को उठाओ, ये देखो इधर, ये इधर ही लिखना है x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। चलो x प्लस x 2x हो गए, प्लस y माइनस y कट ऑफ हो गए, और 5 प्लस 1 शट ऑफ हो गए, 6 हो गए। x अपने जगह पे, 6 अपने जगह पे, 2 मल्टीप्लाई ये बाजू में आए डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू 2 3 जा 6, तो x की वैल्यू कितनी आई, 3 आई। ओके, x की वैल्यू 3, x की वैल्यू तो मिल गई। अभी y की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो x की वैल्यू है इसको आप इक्वेशन 1 में रख सकते हो, 2 में रख सकते हो, 3 में रख सकते हो, 4 में रख सकते हो, कहीं भी रख सकते हो। कहीं भी रखने के बाद y की वैल्यू आपको सभी जगह पे सेम मिलेगी। लेकिन इक्वेशन 3 और 4 ये छोटे छोटे इक्वेशन है, इसमें ही रखो आप x की वैल्यू। ये देखो इक्वेशन नंबर 3 एकदम सीधा साधा सा भोला भाला सा है, तो इक्वेशन 3 में मैं ये वैल्यू रखूंगा, और यहां लिखूंगा प्लेस x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 3 में रखते हैं। इक्वेशन 3 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो यहां लिखते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। x की वैल्यू क्या है, 3 है, तो यहां लिखता हूं 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 5। y अपने जगह पे, 5 अपने जगह पे, 3 प्लस है वो बाजू में गए माइनस, तो यहां हो गए -3। सो y इज इक्वल टू 5 में से 3 गए, 2 रह गए, तो y की वैल्यू हमारे पास यहाँ आ गई 2। देखो दोस्तों कितना आसान है, x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 2। तो ये अगर क्वेश्चन आया तो ये क्वेश्चन हमें 3 मार्क्स के लिए बोर्ड एग्जाम को आ सकता है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। अभी सबसे आखिरी सवाल बनाए करेगा यहाँ बवाल। देखो आखिरी सवाल सेम है, सेम क्वेश्चन है दोस्तों, सेम, कोई अलग नहीं है। क्या करेंगे, दो इक्वेशन है भाई, दोनों को लिखो 49x माइनस 57y, ओके 57y इज इक्वल टू 172, ये इक्वेशन नंबर 1 है। दूसरा क्या है, 57x माइनस 49y इज इक्वल टू 252, ये इक्वेशन नंबर 2 है। सेम है, x का कोएफिशिएंट 49 y को गया है, y का कोएफिशिएंट 57 x को आया है। सेम प्रोसेस है दोस्तों, सेम प्रोसेस। पहले दोनों के एडिशन करो, इक्वेशन 3 बनाओ, फिर सब्सट्रैक्शन करके इक्वेशन 4 बनाओ,
फिर 3 और 4 की एडिशन करो, एकदम सिंपल। पहले हम पहली स्टेप इक्वेशन 1, देखो इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2 करते हैं। चलो 1 + 2, तो इक्वेशन 1 क्या है भाई? इक्वेशन 1 मेरे पास है 49x माइनस 57y, 57y इज इक्वल टू 172 प्लस 57x माइनस 49y इज इक्वल टू 252। चलो एडिशन करते हैं हम। तो एडिशन करते समय क्या होगा, देखो 49 प्लस 57, देखो 49 प्लस 57 कितना आया, 9 प्लस 7 हमारे पास आता है 16, ऊपर आया एक 4 प्लस 5 5 5 प्लस 5 10, 106। तो यहां मेरे पास आएगा 106x माइनस माइनस प्लस। अगर दो नंबर को इक्वल साइन है तो उनका क्या होता है, एडिशन होता है। तो 57 प्लस 49 हमारे पास 106y आ गए, लेकिन माइनस का साइन आ गया। अभी ये दोनों की एडिशन 2 + 2 4, 7 + 5 हमारे पास 12 आता है, ऊपर एक आया 424। तो 106 106 424, ये सबको कौन से नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, शायद 106 से डिवाइड कर सकते हैं। देखो 106 4 जा अगर आपने किया, 106 4 जा क्या आता है, 4 6 जा 24, 24 के 2 ऊपर आए, 4 ऊपर आए 2, 4 0 जा 0 और ये 2, 4 1 जा 4, 424, 106 4 जा 424। तो सबको 106 से डिवाइड करते हैं, 106 1 जा 106, 106 1 जा 106 और 106 4 जा 424। ये बन गया इक्वेशन नंबर 3। तो इस तरीके से दोस्तों ये इक्वेशन नंबर 3 बन गया, दोनों इक्वेशन की एडिशन करके x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अभी सब्सट्रैक्शन करते, चलो इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करते, तो यहां लिखते हैं इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1। तो पहले 2 को लिखो, किधर है भाई मेरा इक्वेशन 2, ये देखो इधर है, 57x माइनस 49y इज इक्वल टू 252। चलो 2 को उठा के लिखा, माइनस इक्वेशन 1 49x माइनस 57y इज इक्वल टू 172। चलो अभी क्या होगा, नीचे के साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस। 57 माइनस 49, देखो 57 में से 49 गए, 57 में से 49 गए, 7 में से 9 नहीं जाते, 17 में से 9 गए 8, तो यहां आएगा आपके पास 8x माइनस प्लस माइनस, 49 में से 57 नहीं जाते, 57 में से 49 गए 8 रह गए, तो यहां भी रहेंगे 8y और बड़ा नंबर 57, उसके पहले अभी प्लस साइन है इसलिए प्लस 252 माइनस 172 माइनस 172, 2 में से 2 गए 0, 5 में से 7 जाते नहीं, 15 में से 7 गए 8 रह गए और ये 2 में से 2 गए 0, तो 80 आएगा। 252 माइनस 172 80 आएगा। 8x प्लस 8y इज इक्वल टू 80, 8 8 80, सबको 8 से डिवाइड करते हैं, तो 8 1 जा 8 बोले तो x, 8 1 जा 8 बोले तो y, और 8 10 जा 80 इज इक्वल टू 10। ये बन गया इक्वेशन नंबर 4। तो दोनों की एडिशन करके x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ये इक्वेशन नंबर 3 बन गया, और सब्सट्रैक्शन करके x माइनस वाई, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, ये इक्वेशन 4 बन गया। अभी ये 3 और 4 की हम एडिशन करते हैं और यहां लिखते हैं इक्वेशन नंबर 3 प्लस इक्वेशन नंबर 4। चलो इक्वेशन 3 क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, तो यहां लिखेंगे x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 प्लस इक्वेशन 4 क्या है, 4 को उठा के यहां लिखते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। तो क्या होगा, x प्लस एक्स 2x प्लस वाई माइनस वाई कैंसल, 10 प्लस 4 हमारे पास आते हैं 14, 10 प्लस 4 14 आ गए, तो x अपने जगह पे 14 अपने जगह पे 2 मल्टीप्लाई ये बाजू में आए डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू 2 7 जा 14, तो x की वैल्यू आ गई 7। अभी y की वैल्यू निकालनी है, तो y की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो x की वैल्यू है इसको इक्वेशन 1 2 3 या 4 में रख सकते हैं। इक्वेशन 4 जरा इजी दिख रहा है तो इक्वेशन 4 में रखते हैं, प्लस x इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन नंबर 4। चलो 4 क्या है बाबा, 4 मेरे पास है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, तो यहां लिखते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। x की वैल्यू है 7, 7 प्लस वाई इज इक्वल टू 10, y अपने जगह पे 10 अपने जगह पे, 7 प्लस है राइट साइड में गया माइनस 7 हो गया, सो y इज इक्वल टू 10 में से 7 गया 3 रह गया, सो y इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 7। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट अगर आपको लेना है तो ले सकते हो। ओके,
तो देखो दोस्तों, प्रैक्टिस सेट नंबर 1.1 हमने देखा है। अगले वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 1.2 के ऊपर डिस्कस करेंगे, लेकिन वो अगला वीडियो आपके पास पहुंचे ऐसा अगर आपको लगता होगा और अब तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज दोस्तों अभी के अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाजू में एक बेल का बटन है उसे भी दबाइए ताकि हमने अपलोड की हुई हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। बाय दोस्तों, धन्यवाद।